हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडर्स के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए ताकि वो प्रॉफिटेबल बन सकें, और जो बिगनर ट्रेडर्स हैं वो भी किस रोड मैप को फॉलो करें ताकि उनको कम से कम लॉसेस हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और सीखने को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस वीडियो में मुझे बनाने में टाइम लग गया क्योंकि मैं काफी डीप रिसर्च करके मैंने वीडियो बनाया ताकि बिगनर्स और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं वो जल्द से जल्द अपनी ग्रोथ कर सकें और उनको रिस्क कम से कम हो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है। स्टार्टिंग आपको करनी है सेफ तरीके से, जहां पर रिस्क कम से कम हो। अब काफी ज्यादा मेंटर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में ट्रेडर्स को क्या करते हैं, वो ऑप्शंस में या फिर ऐसी चीजों में कुदा देते हैं जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है, बच्चा 10,000 या 20,000 रुपए कैपिटल लेके आता है और उसमें जब वो डालता है तो अधिकतर उसके लॉसेज हो जाते हैं और वो सोचता है कि यार ट्रेडिंग खराब चीज है, या तो वो छोड़ देता है ट्रेडिंग को, या फिर वो और कैपिटल डाल के उसी चीज में लगातार लॉसेस करता रहता है। तो ये चीज मैंने काफी लोगों के साथ देखा कि काफी लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। तो उसी की वजह से मैंने सबसे पहला पॉइंट बनाया कि भाई आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ना सेफ चीजों में इन्वेस्ट करना है। स्टार्ट करो इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग जैसे कि एमटीएफ यानी कि म्यूचुअल फंड, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, स्टॉक्स जो बेसिकली लार्ज कैप के स्टॉक्स जिनमें रिस्क कम होता है, और बाकी के बॉन्ड्स वगैरह। अगर इनके आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरे डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इनमें किस तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक, और बाकी का आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हो। लेकिन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक्स में ध्यान रखना आपको लार्ज कैप के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लार्ज कैप में एक्चुअली होता क्या है, उनमें रिस्क कम होता है। अगर आप स्मॉल कैप में चले जाओगे तो उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, मिड कैप में भी रिस्क रहता है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि स्टार्टिंग में लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करो। ओके, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग। अगर आप इस इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हो तो आपको रिस्क बहुत कम होगा और आपको साथ में चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ आप इन्वेस्टिंग के साथ साथ अपनी लर्निंग पर भी ध्यान दो। ठीक है, इसके साथ आपका सीखना भी चलता रहेगा और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग में नए हो ट्रेडिंग में तो आपको इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करना है, या फिर अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो फिर से आ जाओ भाई, सारी चीजें छोड़ के देख लो, क्योंकि सारी चीजें अपनानी तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। एक बार ये रोड मैप फॉलो करके देख लेना, इसके बाद हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करो हमेशा इन्वेस्ट से। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप किन किन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग। देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, अभी तक जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं ना तो ये इन्वेस्टिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म होती है, लगभग मान के चलो 1 साल से ज्यादा के लिए। ठीक है, जिसमें आप लंबे समय तक का सोचते हो, कम से कम बता रहा हूं 1 साल से ज्यादा, वरना 5-6 साल का रिटर्न देखा जाता है इसमें। ठीक, तो ये तो हो गई इन्वेस्टिंग। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, जहां पर ट्रेडिंग का वर्ड यूज हो जाता है, तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी स्टॉक में घुस रहे हो, उसमें आपको निकलना भी है। उसमें हमें मतलब एक टाइम लिमिट समझ लो, टाइम लिमिट होती नहीं है लेकिन हमारे माइंड में हमें सेटअप करके चलनी होती है कि हाँ भाई, हम इसको इस ट्रेड को इतने समय के लिए ले रहे हैं और इतना मेरा टारगेट आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। अब जैसे मान लो रिलायंस स्टॉक गिर रहा है, अब आपको पता है हाँ ये गिरने वाला है और ये इस मंथ अपने सपोर्ट लेवल पर आया, अब ये उठेगा। तो आपने क्या करा, यहाँ पर ट्रेड ले ली और जैसे ही आपने सोचा कि हाँ 1:3 का या फिर अपने ये रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है, आपने बेच दिया। ये ट्रेड आपका मान लो चला 2 महीने या 3 महीने। ठीक, तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें ट्रेड आपके कुछ मंथ्स तक चलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग हम स्टॉक्स को कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लेट से आपने अगेन मैं रिलायंस का एग्जांपल ले लेता हूँ। रिलायंस कोई सपोर्ट लेवल पर आया, हैमर कैंडल बनाई, आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, 1:3 का टारगेट रखा और आपके 3-4 दिनों में वो टारगेट आ गया। तो ये हो गई हमारी स्विंग ट्रेडिंग। ठीक, 1 हफ्ते तक के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा सा लंबे समय के लिए चलती है, कुछ मंथ्स तक के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग कुछ वीक्स तक के लिए या फिर कुछ डेज तक के लिए चलती है। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक चीज और बता रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग में आपको अगर अच्छी नॉलेज है तो आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में भी जा सकते हो। ओके, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सेलिंग। अब जब आप इन्वेस्टिंग से प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है, देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं, जब तक आप इससे प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओ ना तब तक आप अगले स्टेप पे मत जाना। जब आप इससे प्रॉफिटेबल होने लगो, ठीक है, तभी आप अगले स्टेप पे जाना। ठीक, तो इसलिए ये चीज, इस बात का जरूर ध्यान रखना, जब आप इससे प्रॉफिटेबल होने लगो, आपको प्रॉफिट दिखने लगे अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने डीमैट में,
तो आपको अगले स्टेप पे जाना है, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टिंग से प्रॉफिटेबल हो जाओ तो आपको जाना है पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग में। जब आप इससे प्रॉफिटेबल हो जाओ तो आपको जाना है नेक्स्ट ऑप्शन सेलिंग पे। ऑप्शन सेलिंग क्या रहता है? ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सेफ रहता है। इसमें भी बेसिकली आपको ना स्टार्टिंग में नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। नेकेड का मतलब होता है कि आपने सिर्फ पुट बेच के रख दिया। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बिगनर है वो तब तक 2 स्टेप फॉलो करें अगर उन्होंने देख लिया वीडियो तो मान लो अगर आपने पुट बेच दिया तो सिर्फ पुट ही है नेकेड, ठीक है। इसके साथ में कोई हैज नहीं है, ठीक। और या फिर कॉल बेच दिया तो सिर्फ कॉल ही आपने बेच रखा है, इसके साथ में कोई हैज नहीं है। हैज बेसिकली होता क्या है? ये आपके रिस्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका पूरा कैपिटल जीरो होने का दम रखता है, लेकिन हैज अगर आपने करा होगा तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते हो, बहुत कम कर देते हो, ठीक है। ताकि आपको एक तो मेंटल प्रेशर नहीं रहता बिल्कुल भी अगर आप पोजीशंस को हैज करके ट्रेड करते हो। तो ऑप्शन सेलिंग भी आपको ना हैज करके करनी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, ओके। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, हैज करके करनी है, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, इसके बारे में पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना। इसके लिए आपको टेक्निकल की भी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप ऑप्शन सेलिंग से भी प्रॉफिटेबल हो जाओ, अब देखो आप यहां तक आ गए थर्ड स्टेप तक, लेकिन आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिटेबल होते हुए आ रहे हो। अभी आपका ये एक प्रॉफिटेबल चीज चल रही है, ये चल रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपका ये चल रहा है, इन्वेस्टिंग चल रही है, ठीक है। इसके साथ अब आपकी ऑप्शन सेलिंग चल रही है, ठीक। 3 चीजें हो गई आपके पास। अब आप इन तीनों से प्रॉफिट कमा रहे हो अभी, ठीक है। तो आपका मेंटल प्रेशर ऑफ कोर्स ही बात है बिल्कुल होगा नहीं। जब आप इन सारी चीजों से, तीनों चीजों से प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद आओ भाई इंट्राडे ट्रेडिंग पे। इंट्राडे ट्रेडिंग मैं अगेन बोल रहा हूं, ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करी है अभी मैंने, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं स्टॉक्स में, सिर्फ स्टॉक्स में। क्योंकि स्टॉक्स से ना आपको एक ज्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और आप इसमें मनी और रिस्क मैनेजमेंट आराम से कर पाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑप्शंस में मत घुसना। तो अब आप आओगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसमें मैं अगेन बोल रहा हूं, आपको टेक्निकली बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको चार्ट्स रीड करने आने चाहिए। फिर आप इंट्राडे में, मैंने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बना रखा है, उसको फॉलो करते हुए, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है सिर्फ स्टॉक्स में, ठीक है। ये मैं देखो ऑप्शन बाइंग में मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैंने जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बना रखा है उसमें मैंने पूरा बता रखा है। ऑप्शन बाइंग में आपको स्टार्टिंग में अगर आपका कैपिटल कम है तो आपको रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क क्या होता है? आप क्वांटिटी सही से मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका डेली का लॉस कम है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी, क्वांटिटी मैनेज करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग करना स्टॉक से। इससे आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से नहीं करता है, ओके। अगेन जब आप इससे भी प्रॉफिटेबल हो जाओ, इस वाले इंट्राडे ट्रेडिंग से भी, अब आपके पास कितने ऑप्शन हो गए? 1 2 3 4। इन्वेस्टिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप 4 तरीके हो गए आपके पास पैसे कमाने के जिनसे आप कमा रहे हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक आगे शिफ्ट मत होना, ओके। ऐसा नहीं है सीधा छलांग तुमने यहां पे लगा दी क्रिप्टो, गोल्ड या ऑप्शन माइंग पे। जब आप अब इंट्राडे से प्रॉफिटेबल हो गए, ओके, इंट्राडे से प्रॉफिटेबल होने के बाद फिर आपको आना है जो आपके बचे हुए अधिकतर यूट्यूबर, अधिकतर इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑप्शन बाइंग, ठीक है। इसमें भी तभी आप ट्रेड करना है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हो जाओ। इसके लिए आपको अच्छी खासी, अगेन मैं बोल रहा हूं, टेक्निकल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो, गोल्ड या फिर ऑप्शन बाइंग। अब देखो एक चीज मैं और बताता हूं। अब मान लो आप यहां तक आए ऑप्शन सेलिंग तक, आप प्रॉफिट कमा रहे हो लगातार, लगातार आपका प्रॉफिट बनना है, ओके। आप लगातार, आपका ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे शिफ्ट हुए तो आपने देखा कि यार आपका एक मंथ नेगेटिव जा रहा है, दूसरा मंथ नेगेटिव जा रहा है, तीसरा मंथ नेगेटिव जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से फॉलो करो तो ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, ठीक। आप क्या करो, ब्रेक लो, वापस से शिफ्ट हो जाओ अपने ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग से फिर से ऑप्शन सेलिंग और स्विंग ट्रेडिंग वगैरह पे काम करो, जिन पुरानी चीजों पे काम कर रहे थे, जिनसे प्रॉफिट कमा पा रहे थे। उसके बाद तब तक करना क्या है? तब तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की बहुत डीप नॉलेज लेनी है, तभी आपको शिफ्ट करना है। फिर अगेन आपको लगे आपने 3-4 महीने मेहनत करी, ठीक है, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग की, उसके बाद आप शिफ्ट करो फिर से अपने आप को इंट्राडे ट्रेडिंग में, फिर से कम बैक करो,
फिर जब आप इससे फिर से प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर देन अगेन आपको आना है क्रिप्टो, गोल्ड, ऑप्शन बाइंग। इसके लिए आपको इमोशनली बैलेंस, ठीक है, टेक्निकल और सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये रोड मैप ऐसा है जो अगर बिगनर भी फॉलो करेगा, चाहे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर भी फॉलो करेगा, उसको लॉसेस बहुत कम होंगे और ज्यादातर संभावना है कि उसको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और बाकी की मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लेना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको और भी चीजें समझा रखी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।